नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैप्पी लाइफ चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम बीमारियों को, परेशानियों को, तकलीफ़ों को, उलझनों को अपने फ़ज़ल व करम से दूर फरमाकर आपके रिज़्क़ के हलाल कारोबार, मुलाज़मत और जॉब में खूब बरकतें अता फ़रमाए, आमीन। प्यारे सामीन व नाज़रीन, बहुत सारे अहबाब लिखते रहते हैं कि हमें कोई मुख्तसर सा अमल और वजीफ़ा बतलाएँ। हमें बसा अवकात कोई माली परेशानी अचानक आ पड़ती है, मसलन कोई बीमार हो गया अचानक, उसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। अचानक किसी को ज़रूरत पड़ जाते हैं, वो हमसे तकाज़ा कर देते हैं, या हमने किसी से कर्ज़ा लिया होता है, लेकिन चूँकि वो मुतालबा नहीं करते, हम आराम से दे देंगे, लेकिन अचानक उनको कोई परेशानी पेश आ जाती है और वो हमें परेशान कर देते हैं कि हमारा कर्ज़ा इतने दिनों में फ़ौरन निपटा दो, हमें अदा कर दो, उसकी अदायगी कर दो। ऐसे ही मुख्तलिफ़ परेशानियाँ अचानक आ पड़ती हैं। पैसों की परेशानी है, बीमारी है, कोई भी तकलीफ़ आ जाती है जिसके लिए हमें रकम और पैसों की ज़रूरत होती है, माल की ज़रूरत पेश आ जाती है, उसके लिए एक कोई मुख्तसर सा अमल और वजीफ़ा बतलाएँ। तो प्यारे सामीन व नाज़रीन, आज मैं आपको एक मुख्तसर सा अमल और वजीफ़ा बतलाने लगा हूँ। आप इसकी पाबंदी कर लें, ज़िंदगी का मामूल बना लें। वजीफ़ा बतलाने से पहले मेरी तमाम व्यूज़, सामीन, नाज़रीन, बिलखुसूस उन अफराद से गुजारिश है जो मेरे चैनल पर नए हैं। अगर आपने मेरा ये चैनल हैप्पी लाइफ सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान के बटन को ज़रूर क्लिक करें। प्यारे सामीन व नाज़रीन, आपने 3 काम करने हैं। 5 वक्ती नमाज का अहतमाम करना है, ठीक है। आपके हर मामले में अल्लाह तबारक व तआला की भरपूर मदद शामिल हाल होगी। ख़ास कर फ़जर की नमाज का जो लोग अहतमाम करते हैं, जिन अफराद के यहाँ बच्चे, औरतें ख़ुद फ़जर की नमाज़ का अहतमाम करते हैं, उनको कभी माली परेशानी, रिज़्क़ की परेशानी नहीं होती। तो आप फ़जर की नमाज़ का अहतमाम करें। फ़जर की जब सुन्नत अदा कर लें, सुन्नत पढ़ लें, उसी मुसल्ले के ऊपर बैठकर कुरान मजीद के 30वें पारे की सूरह हुमज़ा, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, ये सूरत सूरह असर के बाद है, और अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका सूरह फील से पहले है, दरमियान में ये सूरत है सूरह हुमज़ा। आपने 21 मरतबा 21 टाइम्स सूरह हुमज़ा को पढ़ना है, और ऐसे ही 21 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। 21 मरतबा इसका मामूल बना लें। अव्वल आखिर 1-1 मरतबा या 3 मरतबा या 5 मरतबा कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ें या दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला पढ़ लें। आप यकीन करें कितने लोगों को मैंने ये अमल और वजीफ़ा बतलाया है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, जिन्होंने ये मामूल बनाया है उनको कभी मुश्किलात और परेशानी नहीं आती। लेकिन मुश्किलात जब आती भी हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके असबाब और उनके हल के और उन मुश्किलात से निकलने के दरवाज़े भी कुशादा कर देते हैं, दरवाज़े भी खोल देते हैं। तो ये अमल है, फ़जर के नमाज के अहतमाम करें, फ़जर की नमाज के अहतमाम करें, और फ़जर की जब सुन्नत अदा कर लें 2, उसके बाद 21 मरतबा सूरह हुमज़ा 30वें पारे की सूरह असर और सूरह फील के दरमियान में ये 21 मरतबा पढ़नी है। सूरह हुमज़ा कुरान मजीद के 30वें पारे की आखिरी सूरतों में से सूरह असर के बाद आपने 21 मरतबा पढ़नी है, और सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह, ये भी 21 मरतबा पढ़ना है। और इसका मामूल बनाने अल्लाह तबारक व तआला आपको हर किस्म की माली परेशानी से निजात अता फ़रमाएंगे, और ख़ज़ाना ग़ैब से हर मुश्किल में आपकी मदद फ़रमाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।